लोग अपने पेट काट काट के अपने बच्चों के लिए एक फ्यूचर का प्लान सोचते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की मैशियत के लिए एक रीढ़ की हड्डी का साबित होती है। वाले जो इन फ्यूचर जो नई जो भी गवर्नमेंट आती है उनसे रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर रहम किया जाए, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ पे लोगों को रोज़गार में। मुल्क तरक्की कब तब करता है जब आप अपने अराउंड जितने भी लोग होते हैं रहने वाले, आप हर एक को फैसिलिटेट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर नवाज खोखर है और नई ऑफिशियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से है। गुज़श्ता 2 सालों में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ सलूक किया जा रहा है वो बदकिस्मती है इस मुल्क की, यहाँ के लोगों की। क्योंकि बेसिक अगर हम लोग, वैसे तो बोला जाता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की मैशियत के लिए एक रीढ़ की हड्डी का साबित होती है, बट इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले गुज़श्ता 2 साल से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ सलूक किया जा रहा है वो एक सुतीली माँ के जैसा है। इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। वो बेसिक यही है कि इसके ऊपर कुछ FBR की तरफ से टैक्सेस लगाए गए और उसके अलावा जो मुल्क की सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने रही है कि आए दिन धरना, और ये कैपिटल की खासकर हम बात करते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी सोसाइटी प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो नुकसान हुआ है वो हमारे मुल्क को ही हुआ है, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स कवर किया जाता है। और इसमें ना तो 2 सालों में डेवलपर को इतना नुकसान हुआ है, ना इतना ज़्यादा रियल्टर को, क्योंकि मैं खुद एक रियल्टर हूँ और इसमें हुआ है लेकिन उस हद तक नहीं हुआ जितना कि हमारे कस्टमर यानी कि एंड यूज़र को नुकसान हुआ है। और इसमें लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये कि रियल एस्टेट में तो वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, तो ये इस तरह के, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मेरे साथ ऐसे भी लोग शामिल हुए हैं इस सफ़र में जो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी उठा के ले आए थे, लेकिन मुल्क की सूरत हाल और अफसरान बाला की जो आए दिन टैक्सेस पॉलिसीज़ के हवाले की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा लॉस उन लोगों को उठाना पड़ा है और आज तक वो उसी सदमे में है। क्योंकि जब तक आप ऊपर वाले तबके से हट के नीचे वाले तबके का नहीं सोचते तो आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क तरक्की कब तब करता है जब आप अपने अराउंड जितने भी लोग होते हैं रहने वाले, आप हर एक को फैसिलिटेट करें, ख़ासकर जो मिडिल क्लास तबका है या लोअर मिडिल क्लास तबका है। इसमें ये मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये नहीं है कि करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने वाला ही इन्वेस्टर, ये इस तरह के लोग होते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अपने ख्वाबों की तमीर एक देखते हैं ख्वाब और उसको पूरा करने के लिए सोचते हैं कि हमने अगर अपनी इतनी एज गुजार लिया है, इस लाइफ गुजारने के बाद भी हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचा तो फिर हमारा इस लाइफ का क्या फ़ायदा। तो ऐसे लोग अपने पेट काट काट के अपने बच्चों के लिए एक फ्यूचर का प्लान सोचते हैं और उसमें वो 50,000, लाख, 2 लाख जिसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है वो अपना पेट काट काट के पर मंथ उसमें जमा करवा रहे होते हैं ताकि आने वाले 5-4 सालों में हम अपना घर का ख्वाब पूरा कर सकें। जो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर यही नारवा सलूक इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ रखा गया, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ देखा जाए तो बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई। उसके अलावा यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है। जिस तरह लोगों के पास अभी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है मुल्क की सूरत हाल में, तो रियल एस्टेट सेक्टर ये वाहिद वो इंडस्ट्री है जो लोगों को फैसिलिटेट करता है कि आप इसमें आएँ, काम करें, और इसमें जो अर्निंग है वो बाकी जितने भी आप जॉब कर लें उनसे बहुत कम है। तो जो लोग इसमें पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हैं इस तरह के काम में रियल एस्टेट में हैं, तो वो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। और इसमें मैं फिर गुजारिश करूँगा अपनी निगरान सेटअप से और आने वाले जो इन फ्यूचर जो नई जो भी गवर्नमेंट आती है उनसे रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर रहम किया जाए, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, सिवाय
ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پاپولر یہاں پہ انڈسٹری ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے۔ ان جڑواں شہروں میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اور اس میں ڈیولپرز، بلڈرز اور ریئلٹر شامل ہیں۔ اور اس میں آپ اگر انویسٹمنٹ کے لحاظ سے خواہاں ہیں تو ابھی بھی بیسٹ ٹائم ہے۔ میرا یہی آپ سے کہنا ہے کہ خدا را آپ اگر کسی کے پاس بھی کوئی بھی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، جس بجٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے، تو بینک یا ادھر ادھر رکھنے سے بہتر ہے آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں لگائیں۔ آج کل بائنگ ٹائم ہے، آپ بہت ہی گولڈن چانس آپ کے پاس اویل کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ جو گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ تو ساتھ چلتے رہیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر رحم کیا جائے۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گزشتہ 2 سالوں میں صورتحال بنائی گئی ہیں ہمارے انویسٹر کے لیے، کہ یہ لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں، اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ 1 روپیہ بھی کوئی لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اپنی وہ منی لانڈرنگ کریں، یہاں سے پیسہ باہر لے جائیں، تو یہ اپنے ملک کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہو، کیونکہ یہ لوگ اپنے بیک اپ پہ ساتھ ان لوگوں کو بھی ملوانا چاہ رہے ہیں جو جس طرح سے یہ کرتے آئے ہیں۔ تو ابھی آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں پھر آپ نے ٹرینڈنگ نیوز دیکھی ہے کہ کسی کے گھر سے کوئی 10 ارب نکل رہا ہے، 10 خرب نکل رہا ہے، تو وہ اس غریب کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا جو 25 روپے کے حساب سے چپاتی لینا اس کے لیے محال ہوا ہے۔ ایگزامپل کے طور پہ اگر جس بندے کی اگر آپ حساب لگائیں کہ 50,000 بھی پے ہے آج کی سچویشن میں، تو وہ ایک ٹائم کا کھانا بناتا ہے یہاں پہ، کیونکہ اسلام آباد میں جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہوا ہے۔ اتنی ساری پے میں سے وہ رینٹ افورڈ کریں یا اپنا کچن کا خرچہ، کیونکہ سکول کالج یہ تعلیمیں تو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، تو یہ بیسک 2 چیزیں بھی جن کے پاس نہیں ہیں ان کے لیے یہاں سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا ہے۔ تو خدا را اپنے لیے آواز اٹھائیں اور اس ملک پہ ساتھ محبت، احترام اور وفاداری نبھائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔